नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष हैं, रेकी हीलर हैं, प्राणिक हीलर हैं, जो पूजा पाठ के क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक उपचार करते हों या फिर किसी भी पद्धति से प्राकृतिक उपचार करते हों। इस तरह के लोगों के लिए यह साधना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपका सभी प्रकार का निर्णय अचूक साबित होता है। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 36 मंत्र की चर्चा करेंगे। आपने 36 यंत्र की चर्चा तो सुनी होगी, लेकिन आज हम 36 मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये विशिष्ट और तीव्र मंत्र को व्यक्ति क्यों उपयोग में लाते हैं, मनुष्य क्यों इस मंत्र को उपयोग में लाता है, इसके क्या क्या लाभ मिलते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम 36 मंत्र की अगर चर्चा करें तो कहा जाता है भगवान शिव के तांडव करते समय ही 36 यंत्र की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। यह मंत्र किसी भी प्रकार के विवाद, कहा सुनी, क्लेश, अशांति, तनाव से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो चाहे शत्रु से विवाद हो, चाहे पारिवारिक विवाद हो, चाहे व्यवसायिक विवाद हो, चाहे संबंधों के रूप में किसी भी प्रकार का तनाव हो, पति पत्नी में तनाव हो, प्रेमी प्रेमिका में तनाव हो, धन को लेकर कोई तनाव हो, कोई विवाद हो, किसी भी तरह की विवाद, किसी भी तरह की समस्या, किसी भी प्रकार के विघ्न जो किसी व्यक्ति के द्वारा आप पर होता है, हर तरह की विघ्नों के समाधान के लिए 36 मंत्र का उपयोग किया जाता है। कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपसे बहुत प्रेम से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा व्यक्ति भी हमारे खिलाफ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति भी एक प्रकार का षड्यंत्र आपके खिलाफ रचते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई प्लानिंग करते हैं। अगर आप इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करते हैं तो इस तरह के व्यक्ति आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते, उनका षड्यंत्र सफल नहीं हो पाता। 36 मंत्र आपको हर तरीके से, चारों दिशाओं से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। और इसकी खास बात यह भी है, जिस जगह पर आप इस मंत्र का अभ्यास करेंगे उस जगह को भी यह मंत्र सुरक्षित कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि इस मंत्र का अभ्यास अपने घर पर अवश्य करें। यह मंत्र बहुत ही अचूक और सरल माना जाता है। आइए जानते हैं इसकी विशेष विधि को। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी काले आसन पर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर या किसी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं तो अपने नीचे काला आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाएं। सामने आप भगवान शिव की फोटो रख सकते हैं। इसके बाद विशिष्ट प्रकार की तामसिक मुद्रा बनाएं। तामसिक मुद्रा इस तरीके से बनती है, यानी कि ये देख रहे हैं, पहली उंगली, ये दूसरी उंगली, अंगूठे से इसको जोड़ दिया जाता है। ये देख लिए, अंगूठे से जोड़ दिया जाता है। ये मुद्रा बनाएं। ये मुद्रा बनाने के बाद 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचे, जितनी देर तक हो सके रोक रखें, फिर जब दम घुटे तो श्वास छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें, इस तरह की मुद्रा बनाने के बाद। उसके बाद दोनों आंखों के बीच में ध्यान करते हुए 36 मंत्र ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्लीं 36 मम रक्षय सुख समृद्धिं देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्लीं 36 मम रक्षय सुख समृद्धिं देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्लीं 36 मम रक्षय सुख समृद्धिं देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें।
आपकी आवाज आपके कमरे के बाहर जाने न पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये जो मंत्र है 11 माला रोज मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र की खास बात है कि रुद्राक्ष की माला से तो आप जाप कर ही सकते हैं, इसके अलावा अगर रुद्राक्ष की माला न हो तो किसी भी माला से इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। 11 माला 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करना होता है आपको। इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि इस मंत्र को सिर्फ घर में ही जाप करें, घर के बाहर जाप न करें, क्योंकि इस मंत्र से जो वाइब्रेशन पैदा होते हैं तो जिस जगह पर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं उस जगह को भी ये सुरक्षित करता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि घर के बाहर किसी मंदिर में वहां जाप न करके इस मंत्र का अभ्यास आप अपने घर पर ही करें। भले आप पूजा घर में न करें, दूसरे कमरे में करें, लेकिन घर में ही करें। 11 दिन का अभ्यास करने के बाद 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। इस मंत्र की जो शुरुआत होती है शनिवार, अमावस्या, ग्रहण, इन दिनों से शुरू किया जा सकता है सूरज डूबने के बाद। यह मंत्र बहुत काम आता है क्योंकि आप अपने साथ अपने घर की सुरक्षा करते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा करते हैं, इसलिए इस मंत्र की उपयोगिता बढ़ जाती है। आसान है, लेकिन याद रखें ये इस तरह की मुद्रा लगाकर आप इस मंत्र का जाप करें। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जब आप माला से मंत्र का जाप करेंगे तो दोनों हाथ से मुद्रा न लगाएं, एक हाथ में मुद्रा लगाएं और एक हाथ से मंत्र का जाप करें। इस तरीके से आपको करना है। शुरुआत में आपको दोनों हाथ से मुद्रा लगाकर 10 बार प्राणायाम करना है। उसके बाद जब मंत्र का जाप करेंगे तो एक हाथ से मुद्रा लगाएंगे, एक हाथ से मंत्र का जाप करेंगे। कुछ ही दिनों में आपको आश्चर्यजनक अनुभव दिखाई देने लगेगा, अनुभव महसूस होने लगेगा। अब जानते हैं कुछ विशेष नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ, सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। धन्यवाद।